नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, या यूं कहूं तो गलत नहीं होगा कि शिक्षा कर्मियों के लिए। अब आप बोलोगे कि शिक्षा कर्मी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है जबकि संविलियन तो हो चुका है। अब दोस्तों, इसीलिए शिक्षाकर्मी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये मामला भी वहीं से शुरू हुआ है। और दोस्तों, ये इस आदेश में एक्चुअल में है क्या क्या कहा गया है और इस आदेश को जारी करने का मतलब क्या है, मैं सीधे इस आदेश को आपको फुल स्क्रीन पर लेकर डिटेल से आपको बारी बारी से समझा देता हूं। मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, सीधे आप इस आदेश को देखिए। ये कहाँ से आदेश जारी हुआ है तो क्षेत्रीय कार्यालय उप संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा रायपुर से यह आदेश जारी किया गया है। कब आदेश जारी किया गया है तो बीते 13 सितंबर 2022 को, और ये लेटर हमें कल ही मिल गई थी, लेकिन कल चूँकि कल शाम को मिली थी तो ओपीएस को लेकर एक अपडेट था, इसीलिए इस अपडेट को आपको नहीं बता पाए थे। खैर, प्रति में देखिए आप, विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड महासमुंद बागबाहरा पिथौरा बसना सरायपाली, यानी कि ये महासमुंद जिला के लिए ही इस आदेश को स्पेशल जारी किया गया है। कहाँ से? क्षेत्रीय कार्यालय उप संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा रायपुर कार्यालय से आदेश जारी हुआ है। और महासमुंद के चारों जो ब्लॉक हैं विकासखंड, उनके विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। विषय में देखिए, संविलियन के पूर्व अवधि का वेतन निर्धारण सत्यापन कराने के बाबत में, और इसमें आप ध्यान से अगर आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों, समझेंगे तो इसमें वसूली तक का जो है वो स्थिति निर्मित हो गई है। आगे आप देखिए इसमें क्या कहा गया है। विषय अंतर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत व्याख्याता शिक्षक और शिक्षक सहायक शिक्षकों के, यानी तीनों व्याख्याता, साथ में शिक्षक और सहायक शिक्षकों के वेतन निर्धारण का सत्यापन छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक इतना इतना में दिनांक 17 मई 2013 के निर्देशानुसार इस कार्यालय द्वारा किया जाना है। यानी कि 17 मई 2013 के निर्देश के अनुसार इस कार्यालय के द्वारा किया जाना है, ये कहा गया है। क्या क्या करना है तो सत्यापन करवाना है, वेतन निर्धारण का सत्यापन करवाना है इसमें व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक तीनों का। आगे देखिए, पंचायत शिक्षा कर्मियों, इसमें सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता तीनों हैं कि 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने की तिथि से शासकीय शिक्षकों के समतुल्य वेतनमान क्रमशः, यहाँ पर देखिए तीनों का बताया गया है। इसमें सहायक शिक्षक का यहाँ पर ग्रेड पे देख सकते हैं, उसके बगल में शिक्षक का, और यहाँ पर है व्याख्याता का। इसी में वेतन विसंगति है। वेतन विसंगति की लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन बता दूं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सहायक शिक्षक का कितना कम है, उसके बगल में शिक्षक का देख सकते हैं, और उसके बगल में यहाँ पर व्याख्याता का। व्याख्याता और शिक्षक आप देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस इसमें आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सहायक शिक्षक और शिक्षक आप इसमें देखेंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। इसीलिए सहायक शिक्षक, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना बड़ा अंतर हो गया है। इस वजह से प्रदाय किया गया है, इनका संविलियन होने के बाद इतना इतना जो है वो ग्रेड पे इनको दिया जा रहा है, ये कहा गया है सरल शब्दों में। उक्त अनुक्रम में संबंधितों की सेवा पुस्तिका में पद के अनुरूप वेतन निर्धारण किया जा चुका है। इतना वेतन निर्धारण किया जा चुका है अलग अलग पद के अनुरूप, किंतु कतिपय विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अनेक शिक्षा कर्मियों की सेवा पुस्तिकाएं सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इनका संविलियन तो हो चुका है, लेकिन अभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा कई सारे शिक्षा कर्मियों की सेवा पुस्तिका सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये कहा गया है दिनांक 1/7/2018 यानी कि 1 जुलाई 2018 की स्थिति में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षा कर्मियों को शासन में संविलियन कर दिया गया है। कब संविलियन हुआ था तो 1 जुलाई 2018 की स्थिति में 8 वर्ष जिनका पूरा हुआ था उनका संविलियन हो गया था, किंतु संविलियन पूर्व की अवधि का वेतन निर्धारण का सत्यापन नहीं कराया गया है। संविलियन तो 1 जुलाई 2018 की स्थिति में हो गया था, जिनका 8 वर्ष पूर्ण हो गया था उनका, लेकिन संविलियन के पहले पूर्व अवधि की वेतन निर्धारण का उनका सत्यापन नहीं कराया गया था, ये कहा गया है। वर्तमान में इस कार्यालय में कई ऐसे प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं जिसमें संबंधितों से वसूली एवं शासन को अनावश्यक आर्थिक क्षति की स्थिति निर्मित हो रही है। यानी कि शिक्षकों से वसूली तक और वसूली करने और शासन को अनावश्यक आर्थिक क्षति दोनों, यानी कि नुकसान हो रहा है, शासन को नुकसान हो रहा है तो वो शिक्षकों से ही वसूली करेगा, तो ये वसूली की निर्मित हो रही है, कहा गया है। संबंधित प्रकरणों में से कुछ प्रकरण में शिक्षाकर्मी के
देहावसान यानी कि उनकी दुखद मृत्यु हो जाने के उपरांत सेवा पुस्तिका प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सत्यापन के दौरान अनियमित अधिक वेतन वृद्धि की वसूली से मृतक के आश्रित सदस्यों को अनावश्यक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों बहुत सारे शिक्षाकर्मी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका मृत्यु के बाद सेवा पुस्तिका प्रस्तुत की जा रही है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो जब उनका संविलियन हुआ था तो उस समय वो अनियमित कर्मचारी थे और उनका वेतन कम था, और अभी वो नियमित हो चुके हैं तो अब उनका वेतन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है वो वेतन को लेकर डिफरेंसेस जो है वो दिख रही है, इसीलिए शासन को आर्थिक क्षति हो रहा है। और मृतक परिवार जो उनके आश्रित सदस्य हैं, उनके परिवार के जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है, जिन शिक्षाकर्मियों की जो अब शिक्षक बन गए हैं, तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे वसूली तक की जा रही है। ये कहा गया है या वसूली करने का जो है वो स्थिति निर्मित हो गई है। अभी आर्थिक संकट का सामना उन परिवारों को करना पड़ रहा है या पड़ता है। अतः ऐसे समस्त सेवा पुस्तिकाएं वेतन निर्धारण के सत्यापन हेतु इस कार्यालय की ओर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिनका वेतन निर्धारण सत्यापन इस कार्यालय द्वारा अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि जिन शिक्षाकर्मियों का जो अब शिक्षक बन गए हैं उनका अभी तक जिनका जो है सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण में सत्यापन नहीं हुआ है, तो वो इस कार्यालय में क्षेत्रीय कार्यालय उप संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा रायपुर में जो है वो उनका इस कार्यालय में उनका सत्यापन हेतु वेतन निर्धारण सत्यापन हेतु इस कार्यालय में उनका अभी तक नहीं है। तो सेवा पुस्तिका को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, भेजें सेवा पुस्तिका को, ये कहा गया है। कृपया इस पत्र को प्राथमिकता देवें। और यहाँ पर देखिए उप संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षा रायपुर का यहाँ पर बाकायदा हस्ताक्षर है और 13 सितंबर 2022 की बीते 13 सितंबर 2022 की तारीख है। इसको देखिए प्रतिलिपि में जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को सूचना के लिए आगे कार्रवाई के लिए भेज दी गई है, आगे भेजा गया है उनको कार्रवाई कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करें, ये कहा गया है। यानी कि दोस्तों एक लाइन में मामला ये है कि 1 जुलाई 2018 में संविलियन किया गया था, आपको पता होगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे शिक्षाकर्मियों का सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण नहीं किया गया था, यानी सत्यापन नहीं हुआ था। तो अब महासमुंद जिला के सभी चारों ब्लॉक के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि आप जो है जिनका नहीं हुआ है सेवा पुस्तिका का निर्धारण जो है सत्यापन नहीं हुआ है तो उनकी जानकारी को दे, ये कहा गया है, मंगाया गया है। और वसूली तक की जो स्थिति है वो निर्मित हो गई है, जरूरत पड़ी तो वसूली तक की जा सकती है। इसमें बहुत सारे शिक्षकों का जो है दुखद मृत्यु भी हो चुका है, उनके परिवार वालों से वसूली की जा सकती है, यह कहा गया है दोस्तों। साफ साफ शासन को नुकसान हो रहा है, बोला गया है, आर्थिक क्षति हो रहा है। इसीलिए दोस्तों खैर ये जो आदेश है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके आप चाहें तो आप एक बार और अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं और आप अपने किसी साथियों तक आगे शेयर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। आशा करता हूँ आप बिल्कुल सरल शब्दों में पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। इस आदेश को, इस पूरे मुद्दे पर, इस आदेश पर आपके जो भी विचार होंगे, आपकी जो भी राय होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।